हमारी कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां रहता था रामू। रामू का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती थी कि वह जन्म से ही अपने दोनों पैरों से विकलांग था। गांव के लोग उसे लंगड़ा रामू कहकर चिढ़ाते थे। बच्चे उसका मजाक उड़ाते और बड़े लोग उसे दया की नजरों से देखते। रामू का बचपन आसान नहीं था। उसके पिता एक मजदूर थे और माँ घर घर जाकर बर्तन साफ करती थी। रामू स्कूल जाना चाहता था, लेकिन गांव का स्कूल दूर था और उसके परिवार के पास न तो पैसे थे न ही साधन। फिर भी रामू के मन में एक आग थी। वह सोचता, मैं भले ही पैरों से कमजोर हूं, लेकिन मेरा दिमाग तो काम करता है, मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं। रामू ने हार नहीं मानी। उसने अपने पड़ोसी से पुरानी किताबें मांगी और घर पर ही पढ़ाई शुरू कर दी। रात रात भर मोमबत्ती की रोशनी में वह किताबों में डूबा रहता। गांव के लोग कहते, रामू तू क्या कर लेगा, तू तो चल भी नहीं सकता। लेकिन रामू जवाब देता, मेरे पैर भले न चले, मेरा दिमाग तो दौड़ता है। जब रामू 18 साल का हुआ, उसने फैसला किया कि वह गांव छोड़कर शहर जाएगा। उसके पास न पैसे थे न कोई जान पहचान, लेकिन उसके पास था एक सपना। उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं शहर जाकर कुछ बनूंगा, मुझे बस एक मौका चाहिए। उसकी माँ रो पड़ी, लेकिन उसे रोक नहीं सकी। शहर पहुंचकर रामू को बहुत मुश्किलें आईं। वह एक छोटी सी दुकान पर चाय बनाने का काम करने लगा, लेकिन रामू ने हर मुश्किल को एक मौके में बदला। उसने देखा कि दुकान का मालिक हिसाब किताब में कमजोर था। रामू ने अपनी पढ़ाई का फायदा उठाया और मालिक को हिसाब किताब में मदद करने लगा। मालिक को रामू की समझदारी इतनी पसंद आई कि उसने उसे दुकान का मैनेजर बना दिया। रामू ने यहीं नहीं रुका। उसने दुकान के लिए नए आइडियाज दिए। उसने मालिक को सुझाव दिया कि वे चाय के साथ सस्ते नाश्ते भी बेचें। इस आइडिया ने दुकान की कमाई दोगुनी कर दी। रामू की मेहनत और समझदारी ने सबको हैरान कर दिया। लोग अब उसे लंगड़ा रामू नहीं, बल्कि स्मार्ट रामू कहने लगे। कुछ सालों में रामू ने अपनी मेहनत से इतने पैसे जोड़े कि उसने अपनी खुद की छोटी सी दुकान खोल ली। उसने सोचा, मैं सिर्फ चाय नहीं बेचूंगा, मैं लोगों को एक अनुभव दूंगा। उसने अपनी दुकान को एक छोटा सा कैफे बनाया, जहां लोग चाय कॉफी के साथ किताबें पढ़ सकते थे। उसका यह आइडिया इतना हिट हुआ कि शहर के बड़े बड़े लोग उसकी दुकान पर आने लगे। रामू ने अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने गांव के बच्चों की पढ़ाई के लिए दान करना शुरू किया। उसने अपने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला ताकि कोई और बच्चा उसकी तरह पढ़ाई से वंचित न रहे। आज रामू की कई कैफे चेन हैं और वह लाखों रुपये कमाता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमाई है लोगों का प्यार और सम्मान। रामू कहता है, मेरी विकलांगता मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत थी। इसने मुझे सिखाया कि अगर मन में ठान लो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। दोस्तों, रामू की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में असली ताकत हमारे शरीर में नहीं, हमारे दिमाग और मन में होती है। आपकी परिस्थितियां चाहे कितनी भी मुश्किल हों, अगर आपकी मानसिकता सकारात्मक है तो आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। रामू ने कभी खुद को कमजोर नहीं समझा। उसने अपने दिमाग की ताकत पर भरोसा किया, हर मुश्किल में मौका ढूंढे। रामू ने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया। कभी हार न माने, चाहे कितनी भी बार असफलता मिले, कोशिश करते रहें। दूसरों की मदद करें। सच्ची सफलता तब है जब आप दूसरों को भी साथ लेकर चलें। दोस्तों, अगर रामू अपनी विकलांगता के बावजूद इतना कुछ कर सकता है, तो आप क्यों नहीं? आज से यह ठान लीजिए कि आप अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाएंगे। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा हथियार है। इसे तेज कीजिए, इसे सकारात्मक बनाइए और दुनिया को दिखा दीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। आपके सपनों और आपकी सफलता के बीच में सिर्फ एक चीज है, आपकी मानसिकता। इसे बदलें और दुनिया आपके कदमों में होगी।